हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट पे जरूर देख लीजिएगा। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम टाइम एंड वर्क है। ठीक है ना, कार्य एवं समय जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। समझेंगे कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा हम इस टॉपिक में जो है समझेंगे। तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टाइम एंड वर्क कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं और सरल भाषा में, आसान भाषा में कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मान के चलिए कि मैं हूं और मैं एक दिन में कितना 1 घंटे ही पढ़ा पाता हूं। कितना पढ़ा पाता हूं? 1 घंटे में मैं कह रहा हूं कि केवल मैं 1 ही घंटा पढ़ा पाता हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरी कैपेसिटी क्या हो गई। तो आप कहेंगे सर, अगर आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आपकी कैपेसिटी एक दिन में 1 ही घंटा हुई। मतलब एक जो 1 आवर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वही मेरी कार्य क्षमता हो गई, वही मेरी कैपेसिटी है। मैं केवल 1 ही घंटा पढ़ा सकता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि मैंने कुल 4 दिन पढ़ाया, मैंने कुल 4 दिन पढ़ाया और एक दिन में केवल मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूँ कि मैंने कितना, मतलब कुल कितना पढ़ाया, कितना मेरे द्वारा क्या कार्य क्या हुआ। तो आप कहेंगे सर, एक दिन में 1 घंटा पढ़ा रहा है तो 4 दिन में 4 घंटे पढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो 4 है तो हम क्या कर रहे हैं, जो 4 है तो हम इंटू कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि जैसे मेरी कार्य क्षमता एक दिन की 1 घंटे पढ़ाने की है तो 4 दिन, ठीक है ना, मैंने 4 दिन किया तो 4 दिन तो क्या हो गया, हमारा समय हो गया। और मेरी 1 घंटे जो पढ़ाने की कार्य क्षमता है वो क्या हो गया, मेरी एफिशिएंसी हो गई, वह मेरी कैपेसिटी, कार्य क्षमता हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 into 1 मतलब 4 का गुणा 1 में किया तो कितना टोटल निकल कर आया, 4 घंटे। तो जो हमारा निकल कर जो टोटल वर्क आया, और मैंने क्या किया, समय का क्या किया, गुणा किया। समय का गुणा हमने किस में किया है, तो आप कहें सर कार्य क्षमता में। देखिए सिंपल सा मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर हम कहें कि कुल कार्य हमें निकालना है, ठीक है ना, कोई भी कुल कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, हम जो है समय का गुणा करते हैं किसमें, कार्य क्षमता में, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता में। तो हमारा क्या निकलता है, कुल कार्य निकल आता है। ठीक, क्या करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी करेंगे तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। ठीक, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है, फिर से समझिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है मान के चलिए 1 घंटे में 2 पेज पढ़ते हैं। कितना पेज पढ़ते हैं, 1 घंटे में 2 पेज पढ़ते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कुल 4 घंटे की पढ़ा, ठीक है ना, तो आपने कुल कितना पढ़ा। तो आप कहेंगे सर कि अगर मैं 1 घंटे में 2 पेज पढ़ रहा हूं तो 4 घंटे में 8 पेज पढ़ूंगा। तो आपने क्या किया, आपने जो है, जो आपका समय है 4 घंटा, उसमें अपने अपनी कार्य क्षमता, आपकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 ही पेज पढ़ने की 1 घंटे में, तो आपने इंटू किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी कार्य क्षमता कितनी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे में 2 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कुल 4 घंटे पढ़ते, तो कुल कार्य निकालिए, कुल आपने कितना पढ़ा वो निकालना। तो देखिए कितना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कुल 4 घंटे पढ़े और आप कितना पढ़ पा रहे हैं, तो आप केवल 2 पेज पढ़ पा रहे हैं 1 घंटे में, तो कितना टोटल 8। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टोटल वर्क होता है जो आपने किया है, और ये आपकी क्या है, एफिशिएंसी, और क्या समय। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हमें कोई किसी का भी कुल कार्य निकालना है या टोटल वर्क निकालना है तो हम कितने समय में और हमारी कार्य क्षमता क्या है, इनका जब गुणा करते हैं, इंटू करते हैं, तो हम कुल कार्य निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर 4 घंटे में 2 की एफिशिएंसी है तो 8 होगी। अगर 5 घंटे मान के चलिए 5 दिन में कोई व्यक्ति जो है 2 ही कार्य करता है, मैं कहूँ कि टोटल वर्क निकाली तो 10। तो के सिंपल सा फंडा है कि हम अपना जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सरल भाषा में अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना कार्य किया या किसी व्यक्ति ने कितना कार्य किया, तो हम क्या करते हैं, उसने जितना समय कार्य किया है और उसकी जो कार्य क्षमता है करने की, जो भी उसकी कैपेसिटी है उस व्यक्ति की, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं, जिससे कि कुल वर्क, टोटल वर्क जो है हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है,
सिंपल सा था, बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ गए होंगे कि आसान भाषा में कि ये कार्य जो अगर हम कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं, समझते हैं, मेथड समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारा पार्ट 1 है इसमें जो है सिंपली क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी 15 दिन में कर सकता है, मतलब उसी कार्य की बात करें। एक ही कार्य है जो ए जो है उसको 10 दिन में कर सकता है और वही कार्य जो है बी 15 दिन में कर सकता है। और कह रहा है कि यदि एक साथ वो कार्य करते हैं, ए और बी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ए 10 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी जो है 15 दिन में कर रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें दो मेथड है। या तो आप सिंपल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं स्कूल टाइम से वो कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए कितने बार जाएगा, 5 बार, 15, 2 से नहीं जाएगा। अब देखिए 15 है तो 3 से चला जाएगा, 3 5 15 और यहाँ 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारा एलसीएम, 5 3 2 बराबर 30, 15 दूनी 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3। अब देखिए ये तो हमारे क्या हो गया, दिन हो गए, ये हमारा समय हो गया, टाइम जिसे हम बोल रहे हैं। ये हमारा टाइम कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला और यही एलसीएम जो हम निकालते हैं वो हमारा कहलाता है टोटल वर्क। क्या कहलाता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक, जो भी हम एलसीएम लेते हैं हमारा एलसीएम क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम ही हमारा कुल कार्य कहलाता है जो हम निकालते हैं। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले लिख लेंगे कि कितने दिन में ए कर रहा है, कितने दिन में बी कर रहा है, अगर और कोई भी है तो वह कितने दिन में कर रहा है। हम टोटल उनका जब एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम ही कुल कार्य होता है, उनके द्वारा किया गया कुल वर्क होता है। ठीक, अब देखते हैं हम कि जैसे कि 10 है, ठीक है ना, 30 में कितने बार जाएगा, तो 10 3 बार जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है तो 2 बार जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये हमें दिया हुआ है, ये 3 और 2 जो हमने निकाला है ये हमारी क्या है। अब देखिए टोटल वर्क हमने निकाला, समय हमारा है, तो बचा क्या, एफिशिएंसी। तो ये 3 और 2 जो है वो एफिशिएंसी है, वह क्या है, कार्य क्षमता है, किनकी, ए और बी की। ठीक है, कार्य क्षमता, ये हमारे क्या निकल कर है, क्षमता। मतलब एक की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की। अब देखिए कोई भी कार्य 10 दिन में कर सकता है, मैं एक दिन की निकालूंगा तभी तो हमें पता चलेगा कि उसकी कार्य क्षमता क्या। मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, 2 पेज, तो वह 1 घंटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता कि आप टोटल 8 घंटे पढ़ते हैं और आपकी कार्य क्षमता 2 है तो आप 1 घंटे में कितना, तो आप क्या करते, भाग करते तो 4 क्या निकल के आती है आपकी, 1 घंटे की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी ये 1 डे की निकल के आई, कितने दिन की। अगर ये 10 दिन में कर रहा है तो मैं 1 दिन की कार्य क्षमता की बात करूंगा तो उसका 3 निकल के आया और इसकी 2 निकल के आया। सिंपल सा है, ए और बी का निकलेंगे, ठीक है ना, कि कितने समय में कर रहा, उनका एलसीएम लिया, एलसीएम ही हमारा कुल कार्य होता है। फिर हमने देखा कि 10 का 3 बार जा रहा है, 15 का 2 बार जा रहा है, तो 3 और 2 हमारी क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई उनकी 1 डे की। ठीक है ना, अब क्या बोला है कि अगर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब एक साथ कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ए की जो कार्य क्षमता होगी, ए की एफिशिएंसी होगी और जो बी की एफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। 2 व्यक्तियों की अलग अलग कार्य क्षमता होती, कोई व्यक्ति जो है 1 घंटे में ज्यादा काम कर लेता है, ठीक है ना, एक कोई व्यक्ति जो है 1 घंटे में कम काम कर पाता है, कोई व्यक्ति जो है तीसरा जो है उन दोनों से भी ज्यादा कर जाता है। तो सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, कार्य क्षमता होती है करने की। तो देखिए 3 इसकी है, ए की, ठीक है, ज्यादा है, बी 2 की। तो अन्य का अगर दोनों को साथ में काम करवाया जाएगा तो ये जो हमारा कुल कार्य है वो कितने दिनों में होगा। तो कैसे करते हैं, अगर ए और बी को दोनों को साथ में कार्य कराया जाएगा तो कितना होगा, 30 तो हमारा कुल कार्य है और 3 और 2, ठीक है ना। अब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता क्या होगी, प्लस होगी, तो 3 और 2 5 हो जाएगा।
तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 5 छक्का 3, ये हमारा 6 दिन जो है आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ए और बी दोनों मिलके कार्य करेंगे तो कार्य जो है केवल 6 दिन में दोनों मिलके कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टाइम एंड वर्क में क्या करना है। बस सिंपल सा इतना है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर हम कोई कुल कार्य निकालते हैं तो हमें समय और कार्य क्षमता, जितना भी टाइम ले रहे हैं कार्य क्षमता, और अगर हमें एफिशिएंसी निकालना तो एक दिन की, अगर आवर घंटे में दिया है तो 1 घंटे की, मतलब हमें एक की निकालना है तो हमसे क्या निकल जाएगा, वो एफिशिएंसी। सिंपली कर रही, अगर देखिए आपको एलसीएम निकालना है तो एक तो ये मेथड हो गई। दूसरा ये है कि हम अगर किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो हम देखते हैं उसका मतलब ही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या है कि देखना है हमें इन दोनों में सबसे छोटा गुणांक क्या है जिससे इन दोनों का क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 15, ठीक है, 15 है तो क्या करेंगे, हम इसका इंटू करते जाएंगे, तब तक इंटू करेंगे जब तक इन दोनों का मल्टीपल नहीं निकल के आ जाए कि उसमें भाग चला जाए आसानी से। जैसे 15 है तो 15 दूनी 30, हमने देखा 30 है तो 15 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, तो क्या हो गया 30, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ऐसे भी हम आसानी से इसको फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। केवल इतना ही करना है और बाकी जो सारी चीजें हैं वो टाइम एंड वेजेस होता है, जिसमें मजदूरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे अलग थोड़े चैप्टर हैं। जब हम टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको आगे और बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना मोर देन सफिशियंट है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया हमें कि हम कैसे निकालेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, कैसे करेंगे। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो मैं हर क्लास में आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ठीक है, क्या हमें निकालना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी। चलिए इस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि 20 दिन में करता है ए, और बी कितने में, 40 दिन। ठीक, वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन सेम है कि ए जो है एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर पा रहा है। तो हमसे कह रहा है अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वह कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं, मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। ये देखा हमने कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 40 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि मल्टीपल ले लेंगे। जैसे 40 बड़ी संख्या है तो क्या हम 40 ले सकते हैं, जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 40 में 40 का तो जाएगा ही जाएगा भाग, 20 का भी चला जाएगा, तो इनका एलसीएम निकल के आ गया। और यही हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यही तो हमारा टोटल वर्क है, यही तो हमारा कुल कार्य है जो हम एलसीएम निकालते हैं और बी का, ठीक है ना, दोनों का जो हम एलसीएम निकालते हैं वो कुल कार्य हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, समय हो गया, कुल कार्य हो गया। अब हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो 20 का जब 40 में भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 40 का 40 में देंगे तो 1 बार जा रहा है। तो कितनी हो गई की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 2, ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1। अब अगर मैं कहूँ कि दोनों अगर कार्य साथ में करते हैं, ठीक है ना, दोनों अगर मिलके कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो अगर ए और बी साथ में मिलके कार्य करें तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो कितने, 40/3 दिनों में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल था, आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए अगर यही बात करें कि ए और बी मतलब 2 लोग हैं, अगर हम तीसरे व्यक्ति को भी ऐड कर लें तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 2 का है, 3 का भी आ जाता है, सारे आने चाहिए। ठीक है, 3 का कर लेते हैं। जैसे ए है 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक और ले लेते हैं सी, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि सी है जो कितने दिन में कर पा रहा है, तो सी हमारा 15 दिनों में कर सकता है। सी कितने, 15 दिन में। हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहे हैं कि ए 10 दिन, बी 12 दिन में, और सी जो तीसरा व्यक्ति है ये इसमें ऐड हो गया जो 15 दिनों में कार्य कर रहा है। कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी 12 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी 15 दिन में कर रहा है। आप क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा, देखिए बड़ी वाली संख्या 15 है। अब 15 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो 15 दूनी 30। 30 में क्या हो रहा है, 10 का भाग जा रहा है, 15 का जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो एलसीएम नहीं होगा। 15 3 45, 45 में क्या, 12 का भाग नहीं जा रहा, 15 चौके 60, जी बिल्कुल 60 क्या हो जाएगा हमारा, 60 का एलसीएम होगा। क्यों, 10 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, ठीक। और ये 60 क्या हमारा, 60 हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। हमारा दिन है, टोटल का वर्क दिया है, तो एफिशिएंसी कितनी, 60 में करेंगे भाग 6, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ठीक है। ये क्या निकल कर आ गया हमारा, इनकी ए बी सी की क्या है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल कर आ गई, कार्य क्षमता निकल कर आ गई, तीनों की अलग अलग। अगर अब मैं कह रहा हूँ कि कार्य क्या है, साथ में मिलकर करती, एक साथ कार्य करते, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 60। तो क्या करेंगे सर, जो टोटल वर्क है, ठीक है, बटे क्या होगा, ए प्लस बी, तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, कार्य क्षमता 60, और ये 6 4 10 5 15 बराबर 15 चौकी 60, मतलब 4 दिन में इन लोग क्या है, अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, प्लस होगी 60 बटे कुल कार्य बटे कुल क्षमता, तो कितना हो जाएगा, 4 दिन निकल कर आ जाएगा अगर ये मिलके कार्य करते हैं तो, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे निकालते हैं, और क्या क्या हमें इसमें जरूरत पड़ती है, किसके द्वारा हम जो है कुल कार्य निकाल लेंगे, कैसे हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, दिन हमें दिया हुआ था, साथ में कार्य करेंगे तो कैसे हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।